गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। हम सभी श्री मार्कंडे जी के चरित्रों का वर्णन, श्री पर्वत जी के चरित्रों का वर्णन, श्री परशुराम जी के चरित्रों का वर्णन, श्री कश्यप जी के चरित्रों का वर्णन सुनेंगे। एक बार कुछ विद्वानों ने सोचा कि क्यों न स्वामी दयानंद सरस्वती की परीक्षा ले ली जाए कि वे ज्ञानी हैं या अज्ञानी। यदि उनका उत्तर अज्ञानी होगा तो ये स्वयं अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे, और यदि वे अपने को ज्ञानी कहेंगे तो लोगों की बात बता दिया जाएगा कि वे अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं कुछ बातों में तो ज्ञानी हूँ और कुछ बातों में अज्ञानी हूँ। उनका यह उत्तर सुनकर विद्वानों में कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं गया और वे एक दूसरे को निहारने लगे। निशु की माँ प्रभा देवी बहुत पवित्र तथा विशाल हृदय देवी थी। उनकी आध्यात्म में रुचि थी। गुरुजी मौनी बाबा उनके लिए बहुत सी पुस्तकें लाकर देते थे और समझाते भी थे। वे बड़ी सरल हृदय थी। जो भी मौनी बाबा भगवान के भक्त आते जाते वे सबके लिए चाय बना देती, कभी अस्कताती नहीं थी। वैसे भी वह गांव के अन्य लोगों की बहुत मदद करती। उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता था। गुरुजी का सिखाने का ढंग भी कुछ निराला ही होता है। एक बार इनके यहाँ बहुत से भक्त बैठे थे, करीब 20-25 आदमी थे। तो वैसे तो मौनी बाबा कभी चाय के लिए किसी को कहते ही नहीं थे, परंतु उस दिन बोले, अरे चाय बनाई। माँ धीरे से बोली, चीनी नहीं है, गुड़ है। उन्होंने गुड़ की ही चाय बनाई। जब सब चले गए तो गुरुजी ने समझाया, अरे सकुचाई ना, जो है वही दे। माँ बोली, आपके भक्त वगैरह शहर से आते हैं। वे बोले, अरे तो का भाई, जो है उसी से संपन्न करें। एक समय मुनि समाधि लगाए अपने आश्रम में बैठे थे। इतने में देवादिदेव भगवान शंकर जगत जननी पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर की ओर निकले। मुनि को शांत भाव से बैठे देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से बोली, भगवान ये कोई महातपस्वी मुनि मालूम पड़ते हैं, इन्हें सिद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि सारी तपस्याओं को सिद्ध करने वाले आप ही तो हैं। शंकर जी बोले, हे पार्वती, ये मार्कंडे मुनि भगवान पुरुषोत्तम के बड़े भक्त हैं, अतएव ये तप के द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते। अधिक क्या कहें, इन्हें मोक्ष की भी परवाह नहीं है, फिर सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या है। तथापि हे पार्वती, हम चलकर थोड़ी देर इनसे वार्तालाप करें, क्योंकि साधु समागम से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं है। यह कहकर जगन्नियंता भगवान शंकर मुनि के समीप गए, किंतु मुनि की वृत्तियां ब्रह्म में लीन होने के कारण उनका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया था। अतएव इन्हें जगत आत्मा शिव पार्वती के आने का पता ही नहीं लगा। यह देखकर भगवान शंकर अपनी योग माया के प्रभाव से मुनि की हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए। मुनि ने देखा कि उनके हृदय में एकाएक ऐसी पीली जटाओं वाली त्रिशूल, धनुष, बाण तथा ढाल तलवार से सुसज्जित शरीर में व्याघ्र चर्म लपेटे, रुद्राक्ष माला, डमरू, नरकपाल और फरसा धारण किए 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाली मूर्ति प्रकट हो गई। इस विकराल मूर्ति को हृदयस्थ देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसी आश्चर्य में उनकी समाधि टूट गई। मुनि ने आंख खोलकर देखा तो सामने भगवान रुद्र पार्वती सहित अपने गणों के साथ लिए खड़े हैं। मुनि ने उन्हें सांता दंडवत किया और पार्वती सहित उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, हे मुने, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अतः हमसे इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही वर देने में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी हर तरह जो लोग हम तीनों का समभाव से भक्ति करते हैं तथा जो शांत, निसंग, निबैर, प्राणी मात्र के प्रति दया वाले और सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले हैं, उनकी इंद्रादि लोकपाल ही नहीं अपितु हम तीनों भी वंदना और सेवा पूजन करते हैं। क्योंकि आप लोग हम तीनों में, अपने में तथा जगत के अन्य प्राणियों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते, अतएव हम लोग आप जैसे ब्राह्मणों का भजन किया करते हैं।
तीर्थ और देवता तो चिर पर्यंत सेवा करने पर फल देते हैं, किंतु आप जैसे साधु पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। जो तुम्हारी भांति चित्त को एकाग्र करके तप, स्वाध्याय और संयम में रत रहते हैं, उन ब्राह्मणों को हम सदा नमस्कार किया करते हैं। आप सदृश महान भावों के दर्शन अथवा नाम सुनने मात्र से ही महापातकी और चंडाल भी शुद्ध हो जाता है। फिर जिन्हें आप लोगों के साथ संभाषण आदि का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर ऋषि गदगद हो गए। वे बोले, भगवान, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया और वरदान क्या मांगूं। तथापि आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी भगवान अच्युत और उनके भक्तों में तथा आप में अनन्य भक्ति हो। शंकर जी बोले, हे विप्रवर, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। इस कल के अंत तक तुम्हारी कीर्ति अटल रहेगी और तुम अजर अमर होकर रहोगे। तुम्हें त्रिकाल विषय ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और पुराणों का आचार्यत्व प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शंकर वहाँ से चले गए और महामुनि मार्कंडेय योग का महान सामर्थ्य तथा भगवान जनार्दन की एकांत भक्ति प्राप्त कर भूलोक में विचरने लगे और अब भी उसी प्रकार विचरते हैं। वे लोक के चिरंजीवी के नाम से विख्यात हुए। बृहन्नारद पुराण के अनुसार महर्षि मृकुंड के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने ही पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म ग्रहण किया था। अब श्री कश्यप जी की कथा सुनो। समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा ने ही इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न किया है। सृष्टि की इच्छा से उन्होंने 6 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु है। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनके नाम ये हैं: अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। इन सब की इतनी संतानें हुई कि उन्हीं में से यह संपूर्ण सृष्टि भर गई। अदिति से समस्त देवता था 12 आदित्य हुए, सभी दैत्य दिति के पुत्र हैं। दनु के दानव हुए, काला और दनायु के भी दानव ही हुए। सिंहिका से सिंह और व्याघ्र हुए। क्रोधा से क्रोध करने वाले असुर हुए। विनता के गरुण, अरुण आदि 6 पुत्र हुए। कद्रु के सर्प, नाग आदि हुए। मनुष्य समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्थावर, जंगम, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, मनुष्य, हम सब सगे भाई भाई हैं। एक कश्यप भगवान की ही हम संतान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी, हम सब कश्यप गोत्रीय ही हैं। इन 13 कन्याओं में अदिति भगवान कश्यप की सबसे प्यारी पत्नी थी। उन्हीं से इंद्रादि समस्त देवता हुए और भगवान वामन ने भी इन्हीं के यहाँ अवतार लिया। इनका तप अनंत है, इनकी भक्ति अटूट है। ये दंपति भगवान के परम प्रिय हैं। 3 बार भगवान ने इनके घर अवतार लिया। अदिति और कश्यप के महातप के प्रभाव से ही जीवों को निर्गुण भगवान के सगुण में दर्शन हो सके। भगवान जिनके पुत्र बने, उनके विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। भगवान कश्यप के पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से वामन, बलि, अदिति आदि के प्रसंग में बहुत सी आ गई हैं। अतः इनके संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये महानुभाव भगवान को निर्गुण से सगुण साकार बनाने वाले हैं तथा हम सब जीवों के आदि पिता हैं। अब श्री पर्वत जी का वर्णन सुनो। इनकी देवर्षि में गणना है। भगवान महाभारत में इनका और श्री नारद जी का अनेक स्थलों पर साथ साथ वर्णन पाया गया है। नारद जी की ही तरह ये भी विचरणशील स्वभाव के हैं। लिंग पुराण एवं अद्भुत रामायण में कथा आती है कि एक बार नारद जी और पर्वत जी दोनों मित्र साथ साथ विचरते हुए श्रीनगर के राजा अम्बरीश जी के यहाँ गए थे। राजा ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी लाडली बेटी, जिसका नाम श्रीमती था, उनको बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया
उसके भाग्य के संबंध में जिज्ञासा की। दोनों ही मुनि श्रीमती के सुंदर रूप एवं शुभ लक्षणों पर मोहित होकर उसको पृथक पृथक राजा से मांगने लगे। राजा का यह उत्तर मिलने पर कि कन्या किसको जयमाल पहना दे वही ले जाए, दोनों पृथक पृथक भगवान के यहाँ गए और दोनों ने ही उनसे सब वृतांत कहकर अपना अपना मनोरथ प्रकट किया। नारद जी ने पर्वत ऋषि का मुख बंदर का सा और पर्वत ने नारद जी का मुख लंगूर का सा कर देने के लिए पृथक पृथक प्रार्थना की और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि राजकुमारी को ही वह रूप दिख पड़े, दूसरे को नहीं। भगवान ने दोनों से एवं मस्तु कहा। तत्पश्चात दोनों ही राजा के यहाँ गए। राजा ने बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियों में से जिसे चाहो उसे जयमाल पहना दो। कन्या जयमाल लिए खड़ी है। उसे वहाँ एक बंदर, एक लंगूर और एक सुंदर धनुष बाणधारी पुरुष दिख पड़े। ऋषि कोई न देखकर ठिठक कर रह गई। संकोच का कारण पूछे जाने पर उसे जो दिख रहा था वह उसने कह दिया और जयमाल धनुषधारी पुरुष भगवान श्री राम के गले में डाल दिया। भगवान उसे लेकर अंतर्धान हो गए। इस रहस्य को न समझकर दोनों ऋषि भगवान के पास गए और उपालब्ध दिए। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हैं, तुम दोनों ही हमारे भक्त हो, अतः हमने दोनों का ही किया। ऋषियों को जब यह मालूम हुआ कि यही कन्या को ले गए, दोनों ने ही उनको शाप दिया कि ममय पकार कौन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी, कपिया कृति तुम किन्हीं हमारी, करियं की सहाय तुम्हारी। बाद में जब उन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ है तो ये बहुत ही पश्चाताप किए हैं और भगवान से शाप के मिथ्या हो जाने का प्रार्थना किए, परंतु भगवान ने शाप को अपनी इच्छा कहकर दोनों को समझा बुझाकर विदा कर दिया। श्री परशुराम जी का वर्णन सुने। ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र, महर्षि शक्ति जी के पुत्र एवं भगवान वेदव्यास जी के पिता हैं। उनकी माता का पराशर जी का वर्णन हो रहा है। सॉरी, इनकी माता का नाम अदृश्यंती था। इन्होंने 12 वर्षों तक माता के गर्भ में ही रहकर वेदाभ्यास किया था। इनके द्वारा रचित पराशर स्मृति में धर्माधर्म का बड़ा विवेकपूर्ण निर्णय किया गया है। धर्म के संबंध में इनका कथन है कि जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी काम परायण हो दूसरे से द्वेष करता है और धर्म की अवहेलना करता है, वह महान लाभ से वंचित रह जाता है। यो दुर्लभतरं प्राप्तं मनुष्यं तुष्यते नरः, धर्मांत कामात्मां भवेत् सह खलु वंचते। ब्रह्मा विष्णु शिव लिंग पद्म स्कंद वामन मत्स्य वाराह अग्नि कूर्म गरुड़ नारद भविष्य ब्रह्मवत मार्कंडे ब्रह्मांड, इन सभी पुराणों में विशेषतया श्री भागवत में स्वयं भगवान के श्रीमुख से परम धर्म कहा गया है। श्री भागवत में चतुश्लोक की सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है जिनसे इष्ट देव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन है और श्री भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यह फल रूप है। अष्टादश पुराण संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है। वेदों के बाद इन्हीं का मान्यता है। महाभारत के 7 पुराणों में पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। समष्टि रूप में पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोक सम्मान विश्वकोश ही समझना चाहिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ तो प्राचीन कथा अथवा प्राचीन विवरण है, परंतु धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा आती है उनके निम्नलिखित 5 लक्षण हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर,
और वंशानुचरित राजाओं के वंशवृत्ति, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में महापुराण और 18 उपपुराणों की गणना होती है। निम्नलिखित श्लोकों में पुराणों की नामावली संक्षेप में इस प्रकार वर्णन की गई है। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं चतुष्टयम् अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्य तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भगवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 एवं 100 तथा ब्रह्मवैवर्त्य पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। भगवान श्रीहरि के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 21,000 कही गई है। उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, ये 6 पुराण, तामस, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म एवं 6 पुराण राजस एवं विष्णु, नारद, गरुड़, पद्य, वाराह और भागवत पुराण सात्विक पुराण है। सात्विक पुराण में भगवान श्री हरि का यश विशेष रूप से वर्णित रहता है। इस आधार पर श्री भागवत अन्य पुराणों में श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक स्तंभ भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। कौशिक संहिता अंतर्गत श्री भागवत महात्म्य में भगवान श्री हरि के अवयवों की भागवत के स्कंधों के साथ एक रूपता दर्शाई गई है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।